पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल इस बात के साथ जुड़ा है, या पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी इस बात के साथ जुड़ा है कि कादी फ़ायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती। वैसे तो कादी फ़ायद ईसा साहब के पास कुछ 100 कुछ दिन रह गए हैं, 100 दिन और एक आधा हफ्ता ऊपर है, इतने दिन कादी साहब के पास बाकी हैं। लेकिन अगर उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन मिलती है तो फिर बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रास्ते में कोई सबसे बड़ी रुकावट है तो वो कादी साहब का इंसाफ है, जो तहरीके इंसाफ के बकौल उनको सही तरह नहीं मिलता। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में मिसालें हैं कि यहाँ पे भी इंसाफ नहीं हुआ, यहाँ पे भी इंसाफ नहीं हुआ, यहाँ पे भी इंसाफ नहीं हुआ। बल्ले का निशान उसकी एक अलामत है, 8 फरवरी का इलेक्शन एक और है, जिस तरह के बेंचेज वो बनाते हैं वो एक और है। इमरान खान से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से रिलेटेड इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, इन तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड है, इन तमाम चीज़ों में कादी फ़ायद ईसा साहब का जो भी मौक़िफ़ रहा, उनकी कोर्ट से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंसाफ नहीं मिला। अब पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है या आने वाला फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कादी फ़ायद ईसा साहब को 3.5 महीनों के बाद रिटायर हो जाएंगे या फिर कादी फ़ायद ईसा साहब अगले चंद सालों के लिए भी पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और इस बात का फैसला ये मखसूस नशस्तों वाला केस करेगा जिसकी सरबराही खुद काजी फ़ायद ईसा साहब कर रहे हैं। अब इसमें 13 रुकनी बेंच है, फुल कोर्ट इसमें बिठाया गया था और इसमें यह आखिरी दिन था, फैसला महफूज कर लिया गया है। ये फैसला एक आधे दिन में आ जाएगा और किसी वक्त भी ये फैसला अनाउंस हो सकता है। इसमें जो आखिरी दिन था आज का, इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने और फैसल सिद्दीकी साहब ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ रखा। और आज फैसल सिद्दीकी साहब ने तो बड़े अच्छे आर्गूमेंट किए, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा लंबा छक्का मारा है और आज वो अदालत में वो रिकॉर्ड लेकर आ गए कि जो बाकी कोई सवालात अगर जजेस के दिमाग में बच गए थे तो वो भी फारिग हो गए। हुआ ये कि सलमान अकरम राजा अपने कागजात नामजदगी साथ ले आए और चीज़ें एकदम बदल गईं। इलेक्शन कमीशन ने जो भी मौक़िफ़ अदालत में पेश किया उसकी धज्जियां उड़ा दी सलमान अकरम राजा साहब के आज के मौक़िफ़ ने और पेश किए गए सबूतों ने। और ये जो मुकम्मल रिकॉर्ड है ये वो लेकर आए थे, अदालत को उन्होंने दिया भी। अब इलेक्शन कमीशन जब बहुत बुरी तरह फंस गया तो जो ऑब्जर्वेशन है पहले आप वो सुन लीजिए कि वहाँ पे कादी फ़ायद ईसा साहब बार बार सलमान अकरम राजा साहब को कहते रहे आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत बुरी तरह एक्सपोज होकर फंस रहा था। फिर साथी जजेस ने जो है वो काफ़ी परेशान थे, साथी जजेस के आगे क्यों बढ़े, ये तो बड़ा अहम तरीन नुक्ता है, इस नुक्ते के ऊपर तो बात होनी चाहिए। हमारे सामने केस जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, हर चीज़ खुलकर हमारे सामने आ रही है, तो कादी साहब आगे क्यों बढ़ रहे हैं, यहाँ रुकना चाहिए। फिर जजेस ने मुदाखलत की और फिर सलमान अकरम राजा साहब को बड़ी मुश्किल से मौका मिला कि वो अपनी बात कहें। इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोला ना कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की अक्सरियत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का डिक्लेरेशन ही नहीं दिया। इस झूठ को आखिरी दिन में सलमान अकरम राजा साहब ने एक्सपोज कर दिया। कैसे किया? उन्होंने कहा कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्होंने एक कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए, उन्होंने मुख्तलिफ कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। उसकी वजह यह थी कि हमें पता चल रहा था कि हमसे बल्ले का निशान छीना जा रहा है, हमें पता चल रहा था कि हमारी पार्टी को इलेक्शन से बाहर करने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो फिर हमने मल्टीपल कागज जमा कराए, हर उम्मीदवार ने एक कागज जमा नहीं कराए, एक से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए, क्योंकि हम जानते थे कि तहरीके इंसाफ को बाहर किया जाएगा। तो सबसे पहले सलमान अकरम राजा साहब ने अपने कागजात से साबित किया कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का डिक्लेरेशन जमा करवाया गया। और उसके बाद जब हमसे बल्ले का निशान छीन लिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा अब आपके पास तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो फिर हमने जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती का डिक्लेरेशन जमा करवाया कि बल्ले का निशान नहीं है तो चलो एक सिंबल होना चाहिए पूरी पॉलिटिकल पार्टी के पास। तो वो एक सिंबल के लिए बल्लेबाज का निशान इनके पास आ गया, यानी बैट्समैन आ गया। पहले खाली बैट था, अब बैट्समैन आ गया। और वो जो पार्टी है वो पार्टी थी अख्तर इकबाल डार साहब की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती। उस पार्टी के साथ इन्होंने बातचीत की, बल्लेबाज का निशान लिया और कागजात जमा करवाने के लिए वो डिक्लेरेशन दिया, जनाब सर्टिफिकेट दिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती के, जनाब हम इसका हिस्सा है। अच्छा, अभी जब जैसे ये किया वैसे इलेक्शन कमीशन मीटिंग करने बैठ गया और इलेक्शन कमीशन ने जल्दी एक फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो उम्मीदवार एक पॉलिटिकल पार्टी के कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हों और डिक्लेयर कर चुके हों कि उनका ताल्लुक एक खास पॉलिटिकल पार्टी से है, वो बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नाम का डिक्लेरेशन जमा नहीं करवा सकते। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा।
यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फंस गया, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि ये उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और ये अपना डिक्लेरेशन जमा करवा चुके हैं। देखिए, अगर वो ये ना मानते तो ये फैसला ना करते। अच्छा, उनको ये फैसला इसलिए करना पड़ा कि उस वक्त तक जो अख्तर इकबाल डार साहब है वो काबू नहीं आए थे। फिर जैसे ही अख्तर इकबाल डार साहब काबू आए और उनको जो है वो रिमोट कंट्रोल से चलाया गया, तो उन्होंने आकर इमरान खान साहब के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विड्रॉ कर लिया कि जी मेरा इनसे ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैंने नहीं दिया किसी को टिकट, और वो दौड़ गए। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन का तो तहरीरी तौर पे वो आ चुका था डॉक्यूमेंट, वो भी जमा करवा दिया सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत में। उन्होंने बताया, देखिए इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि ये सारे पीटीआई के लोग हैं, ये नजरियाती में जा ही नहीं सकते। तो जब हम पीटीआई के लोग हैं, इलेक्शन कमीशन मान रहा है, तो फिर तो हम नजरियाती में जा नहीं सकते, ये उन्होंने कहा। तो एक तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास हमने कागजात जमा ही नहीं करवाए पीटीआई के, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है क्योंकि आपने जमा करवाए थे पीटीआई के कागजात, लिहाजा आप दूसरी जमात के जमा नहीं करवा सकते। तो ये मामला तो उन्होंने पकड़ लिया गिच्ची से सलमान अकरम राजा साहब ने। फिर डार साहब वाला इशू हो गया, वो आए, उन्होंने आके सारा मामला ही दूसरी तरफ कर दिया। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब को ले लेना आप। चले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेरेशन जमा करवाया था, लेकिन बाद में जो बल्लेबाज का निशान है उनको नहीं मिला, तो उनको घोड़े का निशान तो मिल जाता ना, उनकी अपनी पार्टी तो मौजूद थी, उनको भी नहीं मिला। इसी वजह से नहीं मिला कि क्योंकि आपने अपनी पार्टी का पीटीआई का जमा करवाया हुआ है, तो अब आपको अपनी पार्टी का निशान भी नहीं मिलेगा, आप भी आजाद उम्मीदवार होंगे। तो उनको भी आजाद उम्मीदवार कर दिया और उनको अजीबोगरीब निशान दे दिया। तो इस तरह सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ी मजबूती से अपना केस पेश किया। काजी साहब खासे तजब्जुब में रहे, बहुत परेशानी में रहे, लेकिन इसके बावजूद ये मामला अब तकरीबन एक साइड पे लग चुका है। जजेस की अक्सरियत अपनी राय दे चुकी है अदालत के अंदर। देखें, जो अदालत का माहौल है, जो अदालत के रिमार्क्स हैं, जो अदालत में चीज़ें सुनी गई, देखी गई, बताई गई, उनके मुताबिक तो फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ रहा है। ज़्यादा जजेस की राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। काजी फायद ईसा साहब का मौक़िफ़ बेशक अलग है, लेकिन उनके मौक़िफ़ के साथ कम जजेस खड़े हैं। अब फैसला महफूज है और अल्लाह ताला करे कि फैसला महफूज ही रहे, गैर महफूज ना हो जाए। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने एक बड़ी अहम बात आज उठाई और ये बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन तो एक इदारा है, आईनी इदारा है, लेकिन वो इस केस को ऐसे लड़ रहा है जैसे वो एक मुखालिफ पार्टी है। इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारी मुखालिफ पार्टी बन के आ गए हैं। अब गौर कीजिए ना, इलेक्शन कमीशन तो एक आईनी इदारा है, उन्होंने एक फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, अब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपना फैसला दे देगी, लेकिन वो इतना तिलमिला रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं जैसे कोई चीज़ उनसे छिन रही है। वो इस मुकदमे को दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं, एक आईनी मामला समझ के नहीं लड़ रहे। लिहाजा ये ऑब्जर्वेशन भी आज बताती है कि जजेस का मूड क्या है और जैसे इलेक्शन कमीशन बिहेव कर रहा है वो सब आपके सामने है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जजेस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धोखा दिया, या जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के सामने रखी वो हक़ाइक़ के बरक्स थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया है। अतर बिन अल्लाह साहब ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि यानी उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन अपना आईनी किरदार अदा करने में नाकाम हो गया है। उनका आईनी किरदार है पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, तो वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने बाहर फेंका और साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में वो करवाने में नाकाम रहा, जो उनका एक आईनी किरदार था। अब इस वक्त जिन जजेस के बारे में लोग राय दे रहे हैं, जस्टिस याजा अफरीदी खासे डिस्टर्ब थे, वो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं, जस्टिस अतर मुल्ला साहब हैं, जस्टिस मंदुखेल साहब हैं, जस्टिस रिजवी साहब हैं। अब ये जो 7-8 जजेस हैं, ये किस तरीके से काजी फायद ईसा साहब अपने हक में फ़ैसला करवा सकेंगे या ऐसा फ़ैसला करवा सकेंगे जिसमें बाद में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाए। और वज़ीर कानून के बकौल वो चाहते थे कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिले, तो क्या ये मुमकिन होगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसको हम देखते हैं।